हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। महेंद्र, रंजीत, सूरज, कौशिक सभी लोग लाइव आ चुके हैं और एक बार मुझे बताएंगे सब कुछ क्लियर है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम ग्रुप डी में एनटीपीसी में जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, इसका मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो था वो मैंने डाल दिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन और यूथ पब्लिकेशन के जो नए क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों करेंगे। वो एलपी का क्वेश्चन हो या ग्रुप डी का हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई का हो, आरआरबी जेई का हो या फिर कांस्टेबल वाला हो, सभी क्वेश्चन एक साथ मैथ्स के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कुछ क्वेश्चन जो थे कैलकुलेटिव आए थे 2022 और 21 में एनटीपीसी और ग्रुप डी में। उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग आसान सोल्यूशन ढूंढेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसा देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब मालिक एक प्लॉट को 19,50,000 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की कीमत में बेचना होगा। आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों को देख के कैसे लगाया जा सकता है। एक चीज आप कॉमन सेंस लगाइए कि 40% का डिफरेंस आ रहा है लेकिन एक्चुअल में वो 40 है नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ध्यान से देखें, अगर बिना कुछ पेन कॉपी का यूज किया अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 20% का हानि मतलब वो अपने जो भी प्राइस होगा वो 80% पे बेच रहा है और उसको 120 पे बेचना है। 20% के लाभ पे बेचना मतलब 120 पे, यानी कि जो 40 बढ़ाना है वो 40 उस 80 का कितना है, 50% है। देखिए कोई भी नंबर का जो उसका आधा हिस्सा होता है ना उसका कितना होता है, 50%। मतलब हमको 40 बढ़ाना है लेकिन 80 के हिसाब से, तो 40 जो होगा 80 का कितना है, 50%। मतलब प्राइस को 50% बस बढ़ जाएगा। जो ये प्राइस है इसका 50% बढ़ जाएगा, यानी इसका 3/2 गुना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना। अगर मैं इसका 1.5 गुना भी कर दूं तो ये हमारे पास किसके आसपास आ रहा है, इस वाले नंबर के आसपास आ जाएगा। और भी तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए आधा तो बढ़ाना है ना 50%, तो हमने इसका आधा बढ़ा दिया। इसका आधा कितना होगा, देखिए 9 दूना 18 और 75, 1.5 लाख का मतलब 9,75,000 इसमें और जोड़ लेंगे तो भी हमको ये मिल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो हमने बस इतना ही किया कि 195000 का हमने 1.5 से गुणा कर लिया, या फिर हम 3/2 से कर लें, बात एक ही चीज है। ये कितना आ जाएगा, 2925,000। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका ये होगा। अगर इन दोनों तीनों तरीके के अलावा भी अगर आपको सीखना चाह रहे हैं तो ऐसे करिए कि 80% की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना है, 195000 दिया हुआ है। हमको 120% की वैल्यू चाहिए, तो हम देखेंगे ये इससे कितना गुना पे है, तो ये 1.5 गुना पे है, तो ये वाला भी कितना गुना पे होगा, 1.5 गुना पे। तो गुना करने में समय नहीं लगाना, आप अपना कॉमन सेंस भी लगाइए। एक कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जो भी ये प्राइस है इससे 50% बढ़ जाएगा, मतलब इसका आधा बढ़ेगा। अब कॉमन सेंस क्या होता है कि आधा मतलब लगभग 9 लाख, हम ऐसे मान लिया, एक्चुअल में 9 से भी ज्यादा है क्योंकि 9 दूना 18 ही होगा, यहाँ पे 19,50,000 है, यानी कि 75,000 और बढ़ेगा इसका। तो 9 लाख भी अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 9 लाख जोड़ने पे 19 में 9 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास कितना होगा, ये लगभग 27-28 के आसपास बन जाएगा कि हाँ इतना होगा। लेकिन इसमें देखिए 21 दिया हुआ आंसर में, 25 दिया हुआ आंसर में, 22 दिया हुआ है, तो ये सब तो आंसर होगा नहीं वैसे भी। तो जो बचा ऑप्शन है वही वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एग्जाम में हम इस तरीके से सोचते हैं कि मेंटली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और भी तरीका बोलेंगे तो हम बता सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इस तरीके से सोचिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए पहले इसको क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो लोग लाइक करने का जिनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है वो वीडियो को शेयर कर लेंगे, और शेयर नहीं कर सकते तो आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास कि यदि निर्माता को 12% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है और टेलर जो है यानी जो तीसरा उसका है वो कितना दिया हुआ, 20% का लाभ होता है, तो एक टेबल को उत्पादन लागत ज्ञात करें जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपए है। ठीक है, अब देखने में लग रहा है कि बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए कोई एक टेबल रहा होगा, कुछ रुपए में बना होगा, तो व्यापारी जो थोक व्यापारी है यानी कि जो मेन सबसे पहले जो बनाया होगा उसने क्या किया कि 12% के लाभ पे बेच दिया व्यापारी को, दूसरे व्यापारी को। फिर उसने 15% के लाभ पे किसी और को बेच दिया जो दुकान पे आ गया, उसने भी अपना कितना लाभ लिया, 20% के लाभ पे कस्टमर को बेच दिया। और कितने का बेच रहा है, 15,456 रुपए का। तो कितने का बना होगा, ये क्या हो सकता है। देखिए इससे छोटा ही आंसर आएगा। अब इससे छोटा तो हमारे हिसाब से देखिए हमारे पास क्या है, 12 भी है। अच्छा, इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एक ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया
कि इससे छोटा ही ऑप्शन होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ये बहुत नजदीक है, इतना तो होगा नहीं, ये अपने कॉमन सेंस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ 15,000 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12, 15 और 20 अगर एक कॉमन तरीके से भी जोड़े तो ये लगभग, अगर देखा जाए तो 20, 35 और लगभग 40-45% के आसपास क्या होगा कि प्राइस बढ़ाए, लेकिन और ज्यादा ही बढ़ाइए। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ कितना बढ़ा होगा। तो सिर्फ 15 रहा होगा तो 40-45 बढ़ेगा तो भी ये 20 से ऊपर हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, इन दोनों में आप अप्रोक्सीमेशन लगाने में थोड़ा सा सोचेंगे क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्या इसको हम बेसिक परसेंटेज तरीके से लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, पूरा करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अगर उसके अलावा भी कॉमन सेंस देखें कि लगभग अगर ये 45% बढ़ा, मतलब 50% तो बढ़ा ही होगा ये अप्रोक्स, क्योंकि ये सक्सेसिव बढ़ता है। तो 50% मतलब ये 15,000 है, तो इसका 50% अगर बढ़ा होगा अप्रोक्स सोचा जाए तो ये 10,000 के आसपास होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर 10,000 होना चाहिए। लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालें, क्योंकि हम कहीं कहीं ऑप्शन मान लीजिए बहुत आसपास आ जाए, हो सकता है कहीं 9,000 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो कैसे लगाएंगे? हम मान लेते हैं कि x रुपए का सामान था, तो पहला बढ़ा कितना 12%, तो ये 112 बढ़ गया। 15 बढ़ा 115 हो गया, फिर 20 बढ़ा 120 हो गया। इसके बाद ये प्राइस बढ़ के कितनी हो गई 15456। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व करेंगे बटे में 100 करके, ये मैं परसेंटेज लिखा नहीं हूं, आपको समझ जाना है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एग्जाम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैदिक मैथ्स का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि अगर इधर का और इधर का डिजिटल सम बराबर है तो आंसर सही है। तो डिजिटल सम निकालते हैं, देखिए इधर क्या आ जाएगा 5 और 4 9 कट गया, 9 को हम काउंट नहीं करते डिजिटल सम में, ठीक है। बचा कितना हमारे पास 6 5 11 11 1 12, ये 12 बच गया, 12 का मतलब होता है 3। मतलब अगर इधर भी हमारे पास 3 डिजिटल सम आ जाए तो हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं कि कौन सा वाला सही होगा। चलिए पहले इनको निकालते हैं, 2 1 3 हो गया, ये हो गया 5 2 7 हो गया, ये 3 3 और 1 4 हो गया। इनको गुणा कर लीजिए, 7 गुणे 3 21 हो गया। इसको जोड़ लेंगे तो ये 3 हो गया, 3 गुणे 4 12, देखिए यहाँ 12 आ गया, 12 मतलब इधर भी 3 आ गया। लेकिन इसके अलावा देखा जाए, मतलब इस पूरे को गुणा करने पे 3 आएगा, यहाँ x बचा हुआ, इस x के जगह पे ऑप्शन में क्या होगा, 20 तो हमने वैसे छोड़ दिया, लेकिन इसका डिजिटल सम कितना आएगा 2। अगर 2 का गुणा करेंगे 2 3 6, इसके बराबर नहीं होगा। 2 1 3, 3 से गुणा करेंगे 3 गुणे 3 9, ये भी नहीं होगा। 5 1 6, 6 से गुणा करेंगे 6 गुणे 3 18, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, अगर 10,000 यहाँ रखेंगे इस x के जगह पे 10, मतलब कि एक डिजिटल सम रखेंगे, 3 गुणे 1 और इधर 3 के बराबर होगा। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इससे नहीं भी लगाना चाहते हैं, रेशियो मेथड डिजिटल सम मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे, तो क्या कर सकते हैं हम? उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि हम इसको परसेंटेज का बेसिक रूल लगाएंगे कि 12% होता है 3/25, 15% होता है 3/20 और ये होता है 1/5। तो हमने बोला कि 25 रुपया था, पहले बढ़ा दिया 28 रुपया हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 15% यानी 20 रुपया था, ये बढ़ के 23 रुपया हो गया, और 5 था, 1 बढ़ के 6 रुपया हो गया। जो दोनों तरफ कट जाए काट लीजिए, जैसे 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 25 25 125 यानी 1250 रुपया इधर हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, 14 तिया 42 हो गया, और गुणा कर लेंगे, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 28 4 32, 322, 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12 13 हो गया, 6 गुणे 3 18, 1 19 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास नहीं दिया, इसका दिया हुआ कि ये बढ़ के हुआ था इतना। अब ये इससे देखिए 6 है, और यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, 6 कब आ सकता है, या तो 3 गुना या तो 8 गुना। तो 3 गुना में देखिए तो ये बनेगा नहीं, 8 गुना में बन सकता है। देखिए 8 दूना 16, 8 गुणे 3 24, 1 2 25, 1 25 हो गया, ये हाँ 8 ही गुना होगा, तो ये भी 8 गुना कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है लगाने का, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, गुणा तो करना ही पड़ रहा है, टाइम तो लग ही रहा है। तो हम डिजिटल सम का यूज करके टाइम को और इजी कर सकते हैं, या अपने अप्रोक्स मेथड्स के यूज से, जो अगर आपको परसेंटेज का अच्छा नॉलेज है, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा, तो बहुत सारे आंसर ऐसे भी निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप, और कहीं कहीं लगाना पड़ता तो आप लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको एक बार पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ कि एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया, मतलब 50% उसको बढ़ा दिया गया। 100 रुपए है तो उसको 150 रुपए हमने लिख दिया। इस पेन की कीमत 100 रुपए है तो हमने कितना लिख दिया 150। फिर हमने दो उस पर छूट दे दिया, एक 10% एक 25% का क्रमिक छूट, तो भी उसको 15 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा?
ठीक है, तो इसको देखिए बेसिक मान के भी लगा सकते हैं 100 या जो भी कुछ ऐसे भी, लेकिन अब चाहे तो रेशियो मेथड का यूज करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। देखिए ये क्या होता है कि 50% को हम लिखते हैं 1/2, मतलब पहले 2 रुपए का सामान था, हमने इसको बढ़ा के कितना लिख दिया 3, पहले था ये बाद में हो गया, फिर उसी पे 10% घटा दिया, यानी 1/10 होता है, तो ये 10 से 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 25% फिर से छूट दिया है 1/4, यानी 4 रहा होगा, तो ये कितना हो गया होगा 3 हो गया होगा। चलिए 4, 10, 20 और 80 हो गया, 80 रुपए का सामान होगा, तो 27 गुणे 3 81 रुपए में हम बेच रहे हैं, अभी भी हमको लाभ हो रहा है 1 रुपये का। ये बहुत छोटा कैलकुलेशन है, तो इसी तरीके से लगा लेंगे। देखिए 80 रुपए के सामान को 81 में अगर हम बेच रहे हैं तो कितने का लाभ होगा, हमको 1 रुपए का लाभ होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला ये 15 रुपए का लाभ है, तो 1 बराबर 15 रुपए है हमारे पास, तो ये इससे 15 गुना पे है, तो हम इसका लागत मूल्य निकालें या क्रय मूल्य निकालें तो ये भी 15 गुना पे हो जाएगा, तो 15 8 120, यानी कि 1200 रुपए का क्या था सामान था, जिसको हमने इस तरीके से लगाया है। तो इजी ये भी, अगर हम चाहें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी पहले 50% बढ़ा दें, फिर 2 बार घटा देते हैं, उसके बराबर हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाएगा, कितना, हाँ एक्चुअल वैल्यू से 15 रुपए का लाभ आ जाएगा। वैसे भी करेंगे तो भी बनता हमारा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक आदमी को 4% की हानि पर एक शर्ट 960 रुपए में बेची और वह स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है। एक स्वेटर है और एक कोई सामान है, ठीक है, शर्ट है एक स्वेटर है, 2 चीजें हैं, दोनों पे एक जगह लाभ कमाता है एक जगह हानि, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि, रुपए में बताना था, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हो, लेकिन हाँ, तो देखिए 4% का हानि का मतलब हो गया कि 96 रुपए में बेच रहा है, कितना सामान 960, यानी कि इसकी कीमत कितनी रही होगी, ये देखिए इससे 10 गुना पे, तो 10 गुना मतलब ये 1000 रुपए का होगा, तो यहां से इसको 40 रुपए का लॉस हुआ है, तो इसका लॉस जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 40 रुपए का। ठीक है, अब प्रॉफिट वाला देख लेते हैं, प्रॉफिट में क्या बोला 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 120 रुपये का सामान, 120% का सामान जो हमारे पास है 840 रुपए है, तो ये इससे 7 गुना पे है, यानी कि इसका लागत मूल्य जो रहा होगा ये भी 7 गुना पे रहा होगा, तो 7 गुना पे ये 700 रहा होगा, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो गया कितना 140 रुपए का। अब एक जगह 140 रुपए का लाभ है और एक जगह 40 रुपए की हानि है, तो भी इसको ओवरऑल देखा जाए तो 100 रुपए का लाभ हुआ होगा, क्या हुआ है 100 रुपए का लाभ हुआ है। एक जगह 40 रुपए का नुकसान हुआ, एक जगह स्वेटर में शर्ट में 40 का नुकसान और स्वेटर में 140 का प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इसको कितने का 100 रुपए का लाभ हुआ। ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा 100 रुपए की हानि हुआ है 100 रुपए का लाभ हुआ है, कुछ ऐसा ऑप्शन लिखा रहेगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि नंबर के साथ लगाएंगे, क्योंकि आंसर हमको क्या चाहिए परसेंटेज में चाहिए, कभी भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के अंदर में अगर ऑप्शन आपके क्या दिए हो परसेंटेज के फॉर्म में दिए हो, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं कि हरीश ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% के हानि पे रेनू को बेच दिया, ठीक है, और हरीश ने इस वस्तु को खरीदी और 55% के लाभ में एक बेच दिया, मतलब एक ही काम किया कि एक को 30% के हानि में बेचा उसी अमाउंट पे, फिर दूसरा क्या किया है कि एक दूसरे ने क्या किया कि 55% के लाभ पर भी बेच दिया, मतलब पहले उसके प्राइस को जो भी प्राइस रहा होगा उसको हमने क्या किया 30% घटाया फिर 55% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल देखा जाए तो सक्सेसिव है, यानी इसमें हम इस नंबर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा दिखा लेंगे सक्सेसिव परसेंट कैसे निकला 30% की हानि प्लस 55 का लाभ प्लस -30 गुणे में 55 बटे में 100, तो ये आ गया -25 और प्लस में देखिए यहाँ पे हमारे पास -25 नहीं +25 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस इसमें एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा, ये 16.5 माइनस में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया x + y xy/100 जो सक्सेसिव निकालता है, इसमें जो माइनस था देखिए जो हानि था उसको माइनस में लिखा है जहां जहां, और जो पॉजिटिव था उसको प्रॉफिट में, तो 8.5 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी ओवरऑल इसको कितना हो रहा है 8.5% का लाभ ही हो रहा है। ठीक है, किसी के पास कोई डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट करते रहिए, साथ में उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो, बाकी इसके साथ साथ जो अभी इस बैच के अंदर नहीं है, तो ये बैच है आपका RRB एंड टेक्नीशियन मैथ स्पेशल बैच, जो आपको मिलेगा फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप पे, जो इस कॉलेज ऐप के अलावा कहीं देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं, फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप डाउनलोड करके इस बैच में आ सकते हैं, RRB ALP के नाम से बैच है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
या एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेच के 30% का लाभ कमाता है और 40% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए निकाले जल्दी से। तो ये तो थिंक विदाउट थिंक वाला क्वेश्चन है, यानी कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मेंटली सोच के लगा सकते हैं कितना आंसर आने वाला है। ट्राई करिए और बताइए। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, विनोद, रंजीत, कौशिक, सूरज, बताइएगा कितना आएगा आंसर। लगा लेंगे ना कि नहीं लग पाएगा? देखिए वस्तु को क्या बोला है, 19.5 रुपए में बेच के, मतलब 30% का लाभ, मतलब कितना, 130% की वैल्यू जो है वो 19.5 दिया हुआ है। ये इससे कितने बार में कटेगा? 13 का गुणा अगर 195 में करेंगे तो 15 गुना पे होता है। 15 या 45, 15 एकम 15 4 19। लेकिन यहाँ एक जीरो और यहाँ पॉइंट, यानी 0.15 गुना पे है ये। अब हमको 40% का लाभ कमाना है, मतलब 130 से 140 पे जाना है, मतलब कितना बढ़ाना होगा? 10% बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ाना होगा? सिर्फ वही निकालना है। 10% की वैल्यू भी जो होगी वो 0.15 गुना पे होगी, यानी 1.5 रुपए अगर बढ़ा दिया जाए, तो 1.5 रुपए अगर बढ़ा दिया जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 30 के जगह पे 40% का लाभ इसको होने लगेगा। 30 के जगह पे कितने का हो जाएगा? 40% का लाभ होने लगेगा, मतलब 10% इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिएगा। इसको बताएंगे सभी लोग कि एक दुकानदार अपने सामान को 10% के हानि पे बेचने का दावा करता है। पहला तरीका कि जब हानि पे दावा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपी होता है और एसपी होता है, इसमें क्या बोला कि 10% का हानि मतलब 1/10। 10 रुपए वाले सामान को खुद बोल रहा कि हम हानि में बेचेंगे 9 रुपए में। 1 रुपए की हानि करेंगे तो कितने बेचेंगे? मतलब खुद से कस्टमर को बोल रहा है कि हम हानि पे बेचते हैं सामान की, 10 रुपए का हम 9 रुपए में दे रहे हैं आपको। ये पहला कंडीशन। लेकिन वो चोरी करता है कहाँ पे? वेट में, कि कुछ ज्यादा, मतलब एक जो 1 किलोग्राम है उसके जगह पे कुछ कम वेट दे देगा। मान लेते हैं कि x रुपए का, x ग्राम के जगह पे y ग्राम दे दे रहा है, ठीक है, तो भी इसको लाभ हो जा रहा है 15% का। 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 वाला सामान अभी भी वो 23 रुपए में बेच रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। यहां से XY की वैल्यू बस निकालना है, यही आपका वेट बताएगा। इसका गुणा इधर हो जाता है और इसका गुणा इधर अगर बीच में निकालना होता है। देखिए ये 9 दूना 18, 180 और ये गुणा कर लेंगे 230। इसका मतलब ये हो गया कि जहां 230 ग्राम देना था उसको, उसके बदले में वो 121 ग्राम, 180 ग्राम दे रहा है। या 0 काट भी दे तो हम ये बोल सकते हैं कि 23 ग्राम के बदले में वो 18 ग्राम दे रहा है। 23 ग्राम के बदले में 18 ग्राम दे रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 1 किलोग्राम पे वो कितना होगा वजन, तो हम ऐसे निकालेंगे इसको कि देखिए, इसको अलग से मैं बता दे रहा हूं कि देखिए 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1000 ग्राम होना चाहिए। लेकिन हमको चाहिए कितने का? 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 1000 बटे में 23 ग्राम हो जाएगा। और अगर हमारे पास कितने की चाहिए? 18 की वैल्यू चाहिए, कितना ग्राम देता है, तो इसमें हम 18 गुणे में 1000 और बटे में 23 कर लेंगे, यानी कि 18,000 बटे में 23 ग्राम वेट देता है। अगर उसके जगह पे 1000 ग्राम है तो उसके बदले में कितना देता है? हाँ, 1000 ग्राम के बदले में ये 18,000 बटे में 23 ग्राम देता है। अब ऑप्शन कैसा दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या, मतलब ऑप्शन कैसा है, पॉइंट में दिया है या फिर भाग देके दिया है, उसके हिसाब कर सकते हैं। 10 में जैसा दिया होगा, अगर अप्रोक्सीमेशन से भी डिवाइड करके हम देखते हैं तो 23 से लगभग 7 बार चला जाएगा, यानी लगभग 780 ग्राम के आसपास होगा। और जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे इसमें। ये समझ गए कि नहीं? देखिए इसके पहले वाला हिस्सा समझिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। पहले इसमें बोलता कि लाभ पे बेचते हैं तो लाभ लिखते हैं। ये वेट होता है कि x से y या y से x, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। यहां से x y का अनुपात में निकाला। देखिए इधर कम वेट है, इधर ज्यादा वेट आया है। इधर कम वेट है, ये क्या हो गया? हाँ चलिए आ गया। तो ये इधर कम वेट, इधर ज्यादा, इसका मतलब जो ज्यादा वेट था उसके बदले में एक कम दिया है। उल्टा लिखते हैं हमेशा, वेट को यहाँ पे क्या लिखा था? उल्टा लिखा जाता है। क्योंकि वेट का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट या लॉस निकाल देगा। जैसे आप खुद से सोचिए, हम 1000 ग्राम के बदले में आपको 800 ग्राम दे रहे हैं, तो हमारा लाभ कैसे पता चलेगा? हमारा लाभ थोड़ी पता चलेगा कि हम 1000 ग्राम में 800 ग्राम, 200 ग्राम का लाभ दिख रहा है, लेकिन 200 ग्राम का लाभ हम किस पे कंपेयर करेंगे?
800 पे, मतलब हम 800 वाले सामान को 1000 रुपए में आपको बेच रहे हैं। उल्टा अगर कर दें इसको तो ये किस में बदल जाएगा, प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। वेट के हिसाब से देखेंगे तो 1000 की जगह में हम 800 ग्राम दे रहे हैं। तो हमेशा जितना देते हैं कस्टमर को ना उससे, इसलिए हमने उल्टा देखा कि 23 ग्राम के बदले में 18 ग्राम दे रहा है। तो 23 की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है तो हमको 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 782 के आसपास आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 700। अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि 782 समथिंग जो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी बताइए, इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, कितना आएगा आंसर, जल्दी सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। हाँ, बाकी जो लोग नए लोग हैं जिनको अभी एज अ डेमो क्लास देख रहे हैं, तो आपको फ्यूचर कुल कॉलेज ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा RRB, ALP टेक्नीशियन बैच। ठीक है, एक इसमें कूपन कोड भी अभी चल रहा है आपका फ्यूचर 50, जिससे आप 50% का ऑफ भी ले सकते हैं। तब तक इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कितना आएगा आंसर। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 75% है। ठीक है, 15% की छूट की अनुमति देता है, तो लाभ और हानि को सब याद कीजिए। क्या होगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। देखिए ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में ही बोल दिया सब कुछ कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है। कितना है, 75, मतलब 100 रुपए है तो 75 है। इस पे बोला कि हम छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट कितने का, 15% का डिस्काउंट दे देता है, तो 85 रुपए में बेच देगा। तो भी इसको लाभ तो हो ही रहा है ना, कितने का, 10 रुपए का। ये जो 10 रुपए का लाभ है इस 75 पे कितना होगा, तो इसको काट लेते हैं, ये 2/15 हो गया। 2/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6.66 गुणे में 2 कर लेंगे, तो यानी 13.33% आ जाए। और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा ही नहीं इसमें। नहीं कुछ आता, अगर याद नहीं 1/15 कितना होता है तो आप 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6.66 और उसका 2 गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12, 6 जोड़ देंगे तो ये लगभग 13.33 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची गई, यदि इसमें रुपए में बेचा गया था तो 33 रुपए अधिक और 14% का लाभ होता। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं कि किसी वस्तु को 12% का लाभ बेचा गया, अगर इसे 33 रुपए और अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आपको देखने को मिलता होगा, सीएचएसएल में भी आता है, मतलब हर जगह ही देखने को मिल जाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि पहले मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, 12% का लाभ मतलब 112 में अगर हम बेचते हैं और उसके बदले में हम 114 में बेचें, 114 में बेच दें तो हमको 2% का एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। 2% का एक्स्ट्रा लाभ है, 2% की वैल्यू हमारे पास 33 रुपए है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5 रुपए। हमको क्रय मूल्य चाहिए जो सीपी बोला गया ये वाला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बराबर तो 2 जीरो से गुणा करना है, तो 1650 रुपए कितना आ जाएगा, 1650 रुपए इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, बताइए क्लियर है सब कुछ, किसी के पास कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी तक तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। एक बार मैं कमेंट भी चेक कर लेता हूँ कि कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है इसमें। 20-23 कहीं गड़बड़ कर दिया गया क्या, एक बार चेक कर लेंगे, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट, एक दुकानदार को 360 रुपए में एक वस्तु बेचने पे 10% का नुकसान होता है। 360 रुपए में बेचने पे 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये सब तो वैसे तो मेंटली क्वेश्चन होते हैं, लगाना तो पड़ता नहीं है, आप मेंटली लगा सकते हैं। देखिए 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब 90% की वैल्यू 360, 9 चौक पे 36, 4 गुना पे गया है। 30% का लाभ चाहिए, यानी 130 का भी 4 गुना, 13 चौक के 52, 520 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। करना तो कुछ है नहीं, लेकिन तो भी आप चाहें तो इसको लिख के भी लगा सकते हैं। देखिए 10% का नुकसान का मतलब कि 90% की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 360, हमको निकालना है 130 की वैल्यू, क्योंकि हमको क्रय मूल्य नहीं पूछा है। तो ये इससे 4 गुना पे, तो ये वाला भी 4 गुना पे होगा। 4 गुना पे मतलब 520 रुपए।
कौन सा वाला? डी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा। और देख लीजिए क्वेश्चन, 1,20,000 रुपए का कार बेचकर डेविड को 20% का लाभ होता है और यदि वह कार 30% के लाभ में बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? फिर वही आसान क्वेश्चन, 120 की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 12000, तीन ही जीरो है नहीं 4 जीरो है, ये इससे 1000 गुना पे है। अब 130 की वैल्यू हो जा गया है तो इसमें भी 1000 से गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 13000। अब इसमें तो क्वेश्चन करना नहीं है तो ऑप्शन देख के भी लग जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप थिंक विदाउट थिंक मतलब इजी तरीके से लगा सकते हैं। ये सब मतलब क्वेश्चन देखिए और आंसर क्लिक करिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, कि आप देखना है और आपको लगाते जाना है आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्या दिया है, एक वस्तु को 45,000 रुपए में बेचने पर आदमी को 10% की हानि होती है, अगर कितने राशि में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ होगा? क्या इसको मेंटली लगाया जा सकता है? 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू 45 दिया है, 90% की वैल्यू 45, 90 की वैल्यू 45, कितना गुना पे 9 बचे 45, या बोला जाए तो 90 की वैल्यू 45 मतलब आधा है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आधा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला 115, 115 का आधा क्या होगा, इससे आप मेंटली आंसर निकाल सकते हैं 55 और कितना हो जाएगा 57 मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। मतलब बिना कैलकुलेशन किए आप मेंटली लगा सकते थे, गुणा चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए 90% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 45,000, ये अगर गुणा भी करते हैं तो 9 जीरो कट जाएगा, 9 पचे 45 और एक जीरो कट गया, 2 जीरो, 500 गुना पे, तो हमको 115% की वैल्यू चाहिए, तो भी इसमें हमको कितना गुना करना होगा 5 से, तो 5 से गुना पहले करेंगे। देखिए 100 पचे 500, 15 पचे 575 ऐसे आ गया और 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे। नॉर्मल देखा जाए तो 90 का ये आधा है 45, तो 115 का आधा 57.5 आएगा, तो भी हम ऐसे सोच सकते हैं, गुणा करके 5 गुना कर लीजिए या तो आधा कर लीजिए, कहीं से भी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से कर जाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा देख पा रहे हैं, एक दुकानदार ने 2 खिलौने 990 रुपए में बेचे, प्रत्येक को 990 में, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है। जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, एक को अगर 10% के लाभ पर है और एक को 10% के हानि पे, अगर ऐसा मिल जाए, अगर एक को 10% के लाभ एक को हानि और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो सेम हो, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। सेम का मतलब बराबर दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है, और कितनी हानि होती है, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं। 1% आ रहा है और इसका क्या होगा लॉस होगा, ये इसमें क्या होगा 1% का क्या होगा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होता, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। चलिए इसको बताएंगे सभी लोग, और इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करिए कितना होगा आंसर। रंजीत घोष जी बताएंगे, विनोद, सभी लोग बताएंगे और साथ में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कितना होगा आंसर। बाकी जो लोग बैच के अंदर नहीं है वो अगर ऐसे अभी फ्री क्लासेस देख रहे हैं तो वो लोग बैच डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर कुल कॉलेज है, वहां से आपको ये बैच मिल जाएगा। कितना आएगा आंसर, एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पे दुकानदार को 8% की हानि होती है, 4% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत पे बेचना चाहिए? वही पुराना टाइप का क्वेश्चन है, 8%, 92 की वैल्यू दिया हुआ है और 104 की वैल्यू पूछा हुआ है, बस बताइए। 92 की वैल्यू दिया हुआ है और 104 की वैल्यू पूछा गया, आंसर तो आ ही जाएगा, ये मुझे ही बताना पड़ेगा। हो जाएगा, मुझे ही बता देता हूँ अगर नहीं लग पाएगा तो मैं बताता हूँ कैसा होगा। देखिए 8% की हानि मतलब 92% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 138, तो इसको 23 से काट लेते हैं, 23 4 बार में कट जाएगा और 23 से ये 6 बार में कट जाएगा ना, 23 6 6 6 23 और 6 गुणे 3 18 6, हाँ ठीक है,
6 बार में कट गया ये, और ये फिर से 2 बार में कट गया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये 1.5 गुना पे है। ओवरऑल देखा जाए इसको पूरा, तो ये इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना बोल सकते हैं या 3/2 गुना बोल सकते हैं। तो 104 को भी हम वही चीज करेंगे कि इसमें भी 3/2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 52 हो जाएगा, 3 गुना कर लेंगे यानी 156 हो जाएगा। 156 रुपये में इसको हमको बेचना होगा, तब ये जाके क्या होगा, 4% का लाभ होगा। ठीक है, 4% का लाभ के लिए हमको कितना बेचना होगा, 156 रुपये में बेचना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के आपके जो क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, और बाकी अभी जो क्लास चलने वाली है आगे वो प्रॉफिट लॉस ही चलेगा आपका। प्रॉफिट लॉस में भाई बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं ग्रुप डी में, अभी जेई वाले क्वेश्चन, आरपीएफ वाले क्वेश्चन, एएलपी वाले क्वेश्चन, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन आएंगे। वो टॉपिक एक एक वाइज चल रहा है, तो ये सारे क्लासेस अभी आपको कम से कम 4 से 5 क्लासेस आपको प्रॉफिट लॉस में करनी पड़ेगी इस तरीके से प्रैक्टिस वाला। उसका ट्रिक साथ में हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से बना सकते हैं और किस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है तो वहाँ कैसे बचेंगे, अगर कैलकुलेशन करना भी है तो कहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, वेदिक्स में ऐसा कैसे यूज कर सकते हैं, कोई इजी नंबर वाला तो कैसे करेंगे, जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है वो कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन के बीच में हमारे पास आता है तो भाग कैसे देते हैं आसानी से, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये कैसे 1.5 गुना हो गया, तो वो चीज कॉमन सेंस पे डेवलप करना होता है कि कैसे हम लोग करते हैं कि आप इसमें कुछ नंबर बढ़ा लीजिए या कुछ घटा लीजिए, मान लीजिए इसको हमने 90 बना दिया, इसको हमने बढ़ा दिया कुछ, तो अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा, कितना गुना पे होगा, उसके हिसाब से आंसर कितना गुना पे आ सकता है, वो सारा चीज देखना होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से, जो कट जाए उसको तो छोड़ ही देना है, जो नहीं कटे वहां पे प्रॉब्लम आएगी ना। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नहीं, जो लोगों की डिमांड है कि नहीं 2022 में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, तो कुछ तो क्वेश्चन थे, लेकिन उसको आप इजी बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी एप्लीकेशन पे सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है।